गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के सिद्धांत क्या है, उसके मंतव्य क्या है, हमारा संविधान क्या कहता है। आइए एक बार आपके बुक से हम लोग देखते हैं। पेज नंबर 50 में आप लोग आइए। लेफ्ट हैंड साइड के सबसे ऊपर जहाँ से पैराग्राफ शुरू है, मैं वहीं से बता रहा हूँ। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it form the foundation of India's democracy. These values are embedded in the preamble of the Indian Constitution. बोल रहा है कि हमारे यहाँ जो चीज़ स्वतंत्रता संग्राम से मुझे मिली, फ्रीडम स्ट्रगल से जो चीज़ें निकल के आई, जो शांति समझौता हुआ, उसमें भारत का संविधान, भारत के लोकतंत्र की स्थापना उसके आधार पर हुई। अब भारत के लोकतंत्र को बनाने के लिए, एक बढ़िया लोकतंत्र बनाने के लिए एक अच्छे संविधान की ज़रूरत थी, और वो संविधान हमारे यहाँ बनाया गया। पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों ने हमारे संविधान को ड्राफ्ट किया, हमारे संविधान को बनाया था, इसकी नींव रखी गई थी, फाउंडेशन रखा गया इसका। वही चीज़ इसमें बोल रहा है कि दिस वैल्यू आर एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन सारे मूल्यों को, इन सारे महत्व को, सारी बातों को भारतीय संविधान के प्रीएम्बल में, यानी प्रस्तावना, प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में इसको लिख दिया गया, डाल दिया गया था। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है, दे गाइडेड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की जो प्रीएम्बल है, भारतीय संविधान का प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना भारत के संविधान में दिए गए हर एक आर्टिकल को गाइड करता है, यानी कि आर्टिकल के बारे में बताता है। हम किसी भी देश का जो संविधान होता है, उसका प्रीएम्बल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, पूरे संविधान का समरी होता है। यानी कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना हो तो सबसे पहले हम उसके प्रीएम्बल को पढ़ सकते हैं, उसके प्रीएम्बल को जान सकते हैं, उसी से हमको उसके संविधान के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू, दिस इज कॉल्ड द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वही चीज़ इसमें बता रहा है कि किसी भी संविधान का जो प्रीएम्बल होता है वो उसके बेसिक वैल्यू को बताता है कि व्हाट अबाउट ऑल कॉन्स्टिट्यूशन इज, पूरा संविधान किस संदर्भ में है, किस चीज़ के बारे में बताता है, ये प्रीएम्बल से पता चल जाता है। टेकिंग इंस्पायरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, मस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद ए प्रीएम्बल। बोल रहा है कि आज आधुनिक विश्व में, आधुनिक वर्ल्ड में, आज जितने भी देश में डेमोक्रेसी आई, उन लोगों ने संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। उस संविधान में सबसे पहले उन लोगों ने प्रीएम्बल को लिखा, प्रस्तावना को लिखा। और ये मॉडल कहाँ से शुरू हुआ था? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट होना शुरू हुआ, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट हुआ, तो उसी ने सबसे पहले अपना प्रीएम्बल बनाया। आपके बुक में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को दिया हुआ है। हम एक बार अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को देख लेते हैं, फिर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के तरफ चलेंगे। चलिए, लिखा हुआ है सबसे पहले, बी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। यानी कि अमेरिकन संविधान भी सबसे पहले अपने देश के सिटीजन को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले वो अपने सिटीजन को रिप्रेजेंट करता है। बी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, यानी कि पूरे नेशन को, पूरे यूएसए के लोगों को सबसे पहले रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये बात अलग है कि अमेरिकन में सिटीजनशिप, डबल सिटीजनशिप होता है वहाँ पर। अमेरिका में, जैसे इंडिया में हम लोग के यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, वहाँ पर डबल सिटीजनशिप होता है। यानी कि एक यूएसए का सिटीजन और दूसरा वो जिस पार्टिकुलर स्टेट में रह रहा है उस स्टेट का सिटीजन। चलिए देखिए, लेकिन फिर भी ये संविधान वहाँ के पूरे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आगे लिख रहा है, इन ऑर्डर टू फॉर्म ए मोर परफेक्ट यूनियन, इस्टेब्लिश जस्टिस, इंश्योर डोमेस्टिक ट्रांक्विलिटी। यानी कि सबसे पहले चीज़ इसमें बता रहा है कि हम एक सबसे बढ़िया संघ बनाने में,
इस्टैब्लिश जस्टिस, न्याय की स्थापना करनी है। इंश्योर डेमोक्रेटिक ट्रांक्विलिटी, ट्रांक्विलिटी का मतलब होता है शांति। वहाँ पर डोमेस्टिक मतलब हम अपने घरेलू स्तर पर शांति की स्थापना करते हैं। प्रोवाइड फॉर लाइफ फॉर द कॉमन डिफेंस, हर एक व्यक्ति के सुरक्षा का वचन देते हैं, हर एक व्यक्ति को सुरक्षा दी जाएगी। प्रोमोट द जनरल वेलफेयर एंड सिक्योर द ब्लेसिंग ऑफ लिबर्टी टू आवर सेल एंड आवर पोस्टेरिटी। बोल रहा है फिर क्या, और सिक्योर दी ब्लेसिंग ऑफ लिबर्टी ऑफ आवर सेल्फ, हम अपने स्वतंत्रता की, लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, स्वतंत्रता, हम अपने स्वतंत्रता का, सबकी स्वतंत्रता का वचन देते हैं। एंड आवर पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी का मतलब होता है कि आने वाला वंशज, कि उनके सुरक्षा का भी हम वचन देते हैं, वादा करते हैं। डू ऑर्डिन एंड इस्टेब्लिश दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसी संदर्भ में हम अमेरिकन संविधान की स्थापना करते हैं। ये अमेरिका के संविधान का प्रियम्बल है। वो कहता है कि हम अपने देश को एक बेहतर संघ बनाने के लिए, न्याय की स्थापना के लिए, अपने डोमेस्टिक शांति के लिए, घरेलू शांति के लिए, हर एक व्यक्ति को सुरक्षा का वचन देते हुए, जनरल वेलफेयर के लिए, सबके लिए भलाई का काम करते हुए और सबकी आज़ादी को बहाल करते हुए, आने वाले वंशज की सुरक्षा की बहाली करते हुए, इस संदर्भ में हम अमेरिकन संविधान की स्थापना करते हैं। ये प्रियम्बल है अमेरिका के संविधान का, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आगे देखिए, आपके एक साउथ अफ्रीका का प्रियम्बल दिया हुआ है, हम लोग इसको बाद में देखेंगे। पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को देखते हैं। Let us read the preamble of our constitution very carefully and understand the meaning of each of its key word. अब कह रहा है कि चलिए हम भारतीय संविधान के प्रियम्बल को देखते हैं, प्रस्तावना को देखते हैं और उसके हर एक एक वर्ड, कीवर्ड को, जो महत्वपूर्ण, हर एक एक वर्ड महत्वपूर्ण है, हम इन सभी पर ध्यान देंगे, सभी एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड लाइक ए पोएम ऑन डेमोक्रेसी। बोल रहा है कि लोकतंत्र में जो संविधान की प्रस्तावना होती है उसको कविता की भांति लोग पढ़ते हैं। इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑफ विच द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ड। ये बताता है कि पूरा हमारा संविधान किस चीज़ पर बेस है, किस चीज़ पर आधारित है, उन सभी चीज़ों को बताता है। फिर बोल रहा है क्या, इट प्रोवाइड ए स्टैंड ऑफ टू एग्जामिन and evaluate any law and action of government to find out whether it is good or bad. It is the soul of Indian Constitution. बोल रहा है कि कहाँ पर ये सरकार के दृष्टि से, या फिर बोल रहे हैं कि हमारा जो संविधान कितना सही है, कितना गलत है, उसके बारे में ये सारी चीज़ बता देगा। भारतीय संविधान के प्रियम्बल को, प्रस्तावना को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कही जाती है। देखिए हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे इसमें संविधान। पहले हम प्रियम्बल को पढ़ लेते हैं। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। ये हमारे भारत का संविधान, भारत के संविधान का प्रियम्बल है। अब सबसे पहले पढ़िए, इसमें लाइन जो दिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी कि भारतीय संविधान भी सबसे पहले भारत के समस्त लोगों को, सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है। देखिए लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, आप सबसे ऊपर देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रोन अप एंड इनैक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हेडेड डाउन टू देम बाय ए किंग और एनी आउटसाइड पावर। यानी भारतीय संविधान भारत के लोगों के हाथ, लोगों को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि किसी बाहरी शक्ति को या किसी बाहरी के हाथ में ये समर्पित नहीं करता है या अपने कंट्रोल को नहीं देता है। Having solemnly resolved to constitute India into a, बोल रहा है कि हम लोग भारत को, एक महान भारत को, महान भारत लोकतंत्र को एक कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। किस चीज़ में निर्माण कर रहे हैं इसका, तो सॉवरीन, यानी कि हम लोग को यहाँ संप्रभुताशाली बनाना है, संप्रभुत्व बनाना है।
सोवरेन का मतलब होता है। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि हम लोग को भारत में समाजवाद की स्थापना करनी है। सेकुलर का मतलब है कि हम लोग को भारत के संविधान को धर्मनिरपेक्ष बनाना है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब है कि इसको लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि वेयर हेड ऑफ नेशन इज इलेक्टेड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपुल एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और भारत के सभी लोगों को सिक्योर करता है। किस चीज के लिए? तो जस्टिस में क्या है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि न्यायपूर्ण बनाया जाएगा। किस मामले में? तो सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा और पॉलिटिकल और राजनीतिक न्याय, यहाँ पर न्याय की स्थापना होगी। उसके बाद में बता रहा है लाइबर्टी। तो लाइबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, स्वतंत्रता ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि हम लोग को सोचने की आज़ादी दी जाएगी, यहाँ के जनता को, लोगों को। एक्सप्रेशन, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की आज़ादी मिलेगी। बिलीव, हम किसी भी धर्म में जिस चीज़ में विश्वास करते हैं, मुझे विश्वास करने की आज़ादी है, यानी कि हमको कभी भी दबाव नहीं डाला जा सकता है कि हम किसी एक चीज़ को माने, दूसरी चीज़ को नहीं माने। हम अपनी स्वतंत्रता से जिस चीज़ में बिलीव करते हैं उसको मान सकते हैं, मुझे इसकी पूरी आज़ादी है। फेथ एंड वर्शिप, अगर मेरा किसी चीज़ पर विश्वास है उस चीज़ पर, या फिर वर्शिप, हम अपने पूजा पाठ में जिस धर्म में हम विश्वास करते हैं उस धर्म को मान सकते हैं, इसकी पूर्ण आज़ादी, पूर्ण स्वतंत्रता है मुझे। फिर कह रहा है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर एक व्यक्ति को अपने मान सम्मान का बराबर का अधिकार है। और अपॉर्चुनिटी, यानी कि गवर्नमेंट जब कोई अपॉर्चुनिटी देती है, कोई अगर किसी चीज़ के लिए वो दे रही है, जैसे सपोज कीजिए कि कोई जॉब वैकेंसी निकल रही है, अपॉर्चुनिटी है, तो हर एक व्यक्ति को समान अपॉर्चुनिटी होगी, उसमें कहीं कोई भेद नहीं होगा, कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपका दिमाग जा रहा है इस तरफ कि रिजर्वेशन है, तो ध्यान रखिएगा कि रिजर्वेशन एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में बनाया गया था। जो व्यक्ति को अधिकार नहीं मिला था, जो लोग हमारे समाज में काफ़ी पिछड़े तबके के थे, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनका स्टेटस ऊपर लाने के लिए, उनको विकास में लाने के लिए ये रिजर्वेशन लगाया गया था। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये बना हुआ था। आप उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देंगे। बाकी जो भी गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी आती है वो सबके लिए होती है, उसमें कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है। उसके बाद एंड टू प्रोमोट एमॉन्ग देम ऑल, और इसको हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना, हर एक व्यक्ति को इसमें शामिल करना। उसके बाद दे रहा है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब है एश्योरिंग, फ्रैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, बंधुत्व। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यहाँ बोल रहा है कि एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को उसके मान सम्मान की रक्षा होगी, उसके प्रतिष्ठा की रक्षा होगी, एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और राष्ट्र की एकता और अखंडता। इंटेग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, भारत की अखंडता को कायम रखना है। ये हमारा संविधान, हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, ये उसका वक्तव्य है, ये उसकी अपनी फिलॉसफी है। फिर नीचे देखिए लिखा हुआ है कि इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट इन एक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी के दिन हम इस महान संविधान के प्रस्तावना को स्वीकार करते हैं और इस संविधान को लागू करते हैं। हमारा संविधान उस दिन लागू नहीं हुआ था, 26 नवंबर को हमारा संविधान बन के 1949 को बन के तैयार हुआ था। स्टूडेंट्स, इस दिन हमारे देश में संविधान दिवस भी मनाया जाता है हर साल। ये हमारे भारत का संविधान है और संविधान की प्रस्तावना है, यानी कि हमारा संविधान किस बारे में है ये पूरा समरी है, पूरा बता देता है। देखिए एक एक कीवर्ड यहाँ दिया हुआ है। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? पीपुल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन टू
इंटरनल एंड एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर, किसी भी अंदरूनी या बाहरी मैटर पर हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपना डिसीजन ले। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी बाहरी शक्ति भारत के सरकार पर, भारत के सरकार को नियंत्रित नहीं कर सकती है, कंट्रोल नहीं कर सकती है। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर इक्वली, समाज में एक बराबर अगर धन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एक बराबर, आपका दिमाग कहीं दूसरे तरफ भी जाएगा, वो चीज़ नहीं सोचिएगा। इसका मतलब हुआ कि किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर अगर 2 व्यक्ति की बहाली 10 व्यक्ति की बहाली एक साथ होती है तो उन सभी के सैलरी में कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे, उन सभी को एक बराबर सैलरी दी जाएगी। इसका सोशलिस्ट का ये मतलब नहीं होता है कि जितने भी लोग हैं समाज में, धनी लोगों का, अमीर लोगों का, आप संपत्ति लेके गरीबों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये कंसेप्ट कतई नहीं सीखिएगा, कतई नहीं रखिएगा दिमाग में। यहाँ पर सोशलिस्ट का मतलब होता है कि किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए एक समय में एक तरह की ही सैलरी हर एक व्यक्ति, हर रिलीजन, हर कास्ट, हर समुदाय, हर तरह के लोगों को एक बराबर दिया जाता है, ये उसका मतलब है। आगे हम लोग पढ़ते हैं सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, हर एक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की आज़ादी है और कोई भी भारत का राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ये सेकुलर का मतलब होता है कि कोई भी यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हर एक व्यक्ति अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है, वो मान सकता है। उसके बाद डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, जानते ही हैं, हम लोग पीछे पढ़े भी हैं डेमोक्रेसी के बारे में, कि जहाँ पर गवर्नमेंट यूनिलेटरली फॉर्म नहीं हो सकती है, बल्कि यहाँ पर गवर्नमेंट बनने का एक निश्चित प्रोसीड्योर होता है, वो कंप्लीट करके तब गवर्नमेंट फॉर्म होती है। लोगों को उसमें सुप्रीम राइट होता है, लोग वोट देते हैं, मेजॉरिटी जिसको आती है सरकार उसी की बनती है। उसके बाद में रिपब्लिक का मतलब बता ही दिया मैंने कि जहाँ पर नेशन का हेड यानी प्रेसिडेंट लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाए। जस्टिस का मतलब न्याय होता है। सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ के कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। सोशल इनइक्वालिटी, फिर बोल रहा है कि सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी रिड्यूस्ड, सामाजिक असमानता को कम करना है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके समुदाय के आधार पर कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। आगे लाइबर्टी। लाइबर्टी को मैंने बताया ही, आज़ादी। देयर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ सोचता है तो जब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो तभी रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, नॉन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है। रीजनेबल का मतलब हुआ कि अगर पॉजिटिव थॉट है तो उसको रोकने की कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अगर वो निगेटिव थॉट है, कोई क्रिमिनल माइंडेड है, अगर गलत चीज़ सोच रहा है जिससे समाज को डिस्टर्ब किया जा सकता है, नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो वैसे सोच पर, वैसे एक्ट को, वैसे कामों पर रेस्ट्रिक्शन है, वहाँ प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसके बाद में इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब है ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी एंडेड। बोल रहा है कि कानून के नज़र में हर एक व्यक्ति बराबर है, यहाँ कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, किसी के साथ भी आप दोहरा बिहेव नहीं कर सकते हैं। फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। हमने बताया है कि फ्रैटर्निटी का मतलब भाईचारा होता है, बंधुत्व होता है। इसमें बोल रहा है कि हम सभी एक ही राष्ट्र के, एक ही देश के सिटीजन माने जाते हैं, नागरिक माने जाते हैं। इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है, कहीं कोई भेद नहीं है, हर व्यक्ति को एक समान समझना है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को पढ़ा हमने, कल आगे हम लोग को पढ़ना है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में चैप्टर 5 में हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है थोड़ा सा हम लोग उसको जान लेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप कंप्लीट वॉच करते रहिए। मेरा नंबर यहाँ दिया हुआ है, अगर कहीं पर भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन करके मुझे कभी भी पूछ सकते हैं अगर प्रॉब्लम कहीं होती है तो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।